वेलकम बैक टू रोहन चैनल देसी खबरें। सीरियल गिरीश साहब कहलाता है मैं अब फाइनली रोहित की एंट्री हो चुकी है और उसने आते के साथ ही फोड़ दिया है पौधा निवासी पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब। उसने अरमान और रूही की एंगेजमेंट सेरेमनी रोक दी है। जो चीज़ अभी चाहती थी वो फाइनली हो ही चुकी है। अभी की आंखों के सामने अरमान किसी और का होने वाला था। अरमान अपने हाथों से रूही को रिंग पहनाने वाला था, पर लेकिन उससे पहले यहाँ पर आ जाता है रोहित। और रोहित कहता है कि वाह अरमान भैया वाह, आपने बहुत अच्छा काम करा। रोहित की आवाज़ सुनते ही सारे घर वालों के होश उड़ जाते हैं। उनको यकीन नहीं होता कि उनका रोहित वापस आ चुका है। इतने महीने से विद्या अपनी पलकी बिछाए बैठी थी, अपने बेटे के इंतजार में थी। अब उसका इंतजार भी खत्म हो गया है। पर यहाँ पर रोहित सिर्फ और सिर्फ अरमान को सबक सिखाने के लिए आया है, क्योंकि जो उसने अभी के साथ करा है वो बहुत ज़्यादा गलत है। अरमान कहता है कि रोहित तू वापस आ गया तो ठीक था मैं छोटे भाई, पर लेकिन यहाँ रोहित सीधे पकड़ लेता है अरमान को और वो कहता है कि अपना ये ड्रामा बंद करो अरमान भैया। मुझे पता है कि आपकी असलियत क्या है। आपके और भाभी के डिवोर्स को अभी कुछ दिन भी नहीं हुए और आपने शादी करने का फैसला भी कर लिया, वो भी मेरे होते हुए। आपको पता है ना कि रूही अब भी मेरी पत्नी है, हम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ। पर लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि जिसको मैं अपना घर मानता था, परिवार मानता था, वो परिवार वाले मुझे भूल गए। मुझे लगा कि आप सब लोग उदास होंगे, पर लेकिन नहीं, आप सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। अरमान कहता है कि रोहित ये तू कैसी बात कर रहा है, तू मेरा भाई है, हम सब लोग तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। या रोहित कहता है कि अरमान भैया आप अब एक शब्द और नहीं बोलेंगे, आपने सारी हदें पार कर दी हैं। आपने मेरे भाभी को गलत समझा, उनको डिवोर्स दिया, उनको से दुख दिए, पर लेकिन इतना काफ़ी नहीं था कि आप उनकी आंखों के सामने अपनी एंगेजमेंट कर रहे हो और भी मेरी पत्नी के साथ। आज आपने सारी हदें पार कर दी है, पर लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको भाभी को ही खोना ही होगा। यहाँ पर विद्या भागी भागी जाती है रोहित के पास, कहती है मेरा बेटा वापस आ गया। पर लेकिन रोहित कहता है कि नहीं माँ, मैं आपसे अभी नहीं मिलूंगा, पहले मुझे अरमान से बात करनी है, अपने अरमान भैया की क्लास लगानी है, क्योंकि जो इन्होंने किया है उन कर्मों की सजा इनको मैं देने आ चुका हूँ। यहाँ पर जो ख्वाब अरमान के साथ रूही देख रही थी वो एक शीशे की तरह चूर चूर हो चुके हैं। अब रूही को समझ नहीं आ रहा कि वो इस बात से खुश हो कि उसका पति रोहित वापस आ चुका है, या फिर इस बात से दुखी हो जाए कि उसकी और अरमान की शादी फिर से टूट गई। जो उसने ख्वाब देखे थे वो फिर से एक बार हुए रह गए। यहाँ पर दादी से कहते हैं कि रोहित तुम घर वापस आ गए और तुम आते साथ क्या ड्रामे कर रहे हो, हमसे बैठ के बात करो, हमें बताओ कि तुम कैसे हो, तुम कहाँ थे। पर लेकिन रोहित कहता है कि दादी साहब अब तो रहने दीजिए, जो कुछ भी हुआ सब आपकी वजह से हुआ। अगर आप चाहती तो इन दोनों का डिवोर्स ना हो देती, पर लेकिन आपने अभी भाभी को अरमान भैया को अलग करा दिया। पर लेकिन अब इन दोनों को मिलना होगा, अब इन दोनों को एक होना ही होगा और मैं रूही को डिवोर्स देने वाला हूँ। रूही को हमारे घर से जाना होगा। रूही ने अपनी प्यार की बात मुझे ना बताकर मेरे संग बहुत बड़ा धोखा करा है और वो मैं नहीं सहन कर सकता। मुझे रूही के संग एक पल नहीं रहना। यहाँ पर रोहित ने अच्छी तरह क्लास तो लगा दिया अरमान की। अब क्या रोहित वो कड़ी है जिससे अरमान और बीरा एक हो पाएंगे, या फिर रोहित भी बस बातें बनाकर रह जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।